हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूरज पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, उसके प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करना है और उसके अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का अलग से एक टाइप आता है जो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आप पूरा देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पाइथन सीखा होगा तो उसके अंदर हम लोग डिक्शनरी जो यूज़ करते थे, तो वही यहाँ पे है एज ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर आप एक वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, उसके अंदर की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने चाहो उतने आप ऑब्जेक्ट के अंदर की डिफाइन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने नेम, प्राइस और सीपीयू, उसकी अलग अलग मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। तो अगर हम लोग इसका अलग से, मतलब हर एक प्रॉपर्टी का अलग से हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट सीपीयू। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 10-20 प्रॉपर्टी होगा, तो आपको 10-20 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको आप जब यूज़ करेंगे तभी भी आपको आएगी प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पेसिफिक केस में हम लोग खास करके यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, जहाँ पे एक आपको मेन जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी जितनी भी चाइल्ड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है नेम, प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप की भी बोल सकते हो। तो की वैल्यू इस तरीके से आप एक वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्लोज करो, उसके अंदर यहाँ पे पहले की आपको डिफाइन करना है, तो इसके अंदर आपको डबल कोट यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कॉलन के बाद आपको यहाँ पे जो चाहो वो वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर नंबर है तो यहाँ पे सिंपल नंबर लिखो, यहाँ पे आपको डबल कोट लिखने की ज़रूर नहीं है। तो ये जो टेक्निक है इसके अंदर आप देख सकते हो, ये जो की है उसके अंदर भी मैंने डबल कोट लिखा है। तो ये अगर आप सिंटेक्स लिखोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट कोई भी एरर नहीं देगा। तो ये सिंटेक्स प्रॉपर्ली रन होने वाला है। लेकिन ये हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को डबल कोट लगाना पड़ रहा है, तो वो आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। तो उसके बजाय सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली की डिफाइन करो, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आप इस तरीके से भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जहाँ पे वेरिएबल, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी डॉट करके। तो ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो तो हम लोग इसके अंदर भी सिंपली कर सकते हैं। तो ये वाला टेक्निक भी आपको यूज़ नहीं करना है। खास करके न्यू ऑब्जेक्ट जो है, क्लास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास, उसका भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये जो ऊपर वाला सिंटेक्स है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो की है वो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है। तो ये एक हम लोग स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो की है, तो इसके अंदर मैंने डबल कोट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस केस में अगर आप डबल कोट नहीं लगाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होगा और आपको आएगी एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो की है इसके अंदर क्या ऐसा नया है। तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया स्पेशल कैरेक्टर। तो आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर डैश लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो इस टाइप का जो स्पेशल की होता है, मतलब जिसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, तो उसी केस में आपको डबल कोट यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। तो इसके अंदर सिंपल डायरेक्ट नेम लिखो, जो भी आपको की डिफाइन करना है वो की आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोमा, कोमा के बाद फिर से जो नया प्रॉपर्टी है वो आप सिंपली इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मतलब यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर इस प्रकार से हम लोग को की दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, जो आपने यहाँ पे स्टोर किया है, जो जैसे भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए वही हम लोग को आउटपुट के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैंने जैसे बोला, तो अगर आप डबल कोट लगाओगे
तो भी आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होने वाला है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट उसको यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर ही उसको निकाल देता है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा कोड जिसको आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डबल कोट मत लगाओ, तो सिंपली हम लोग उसको इस तरीके से रखो की और वैल्यू हम लोग उसके अंदर असाइन कर सकते हैं। तो डबल कोट हम लोग एक स्पेसिफिक केस के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लिया, तो इसके अंदर अभी मैं कुछ इस तरीके से वैल्यू स्टोर करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे VS कोड के अंदर ही एरर देने लग गया, और इसको हम लोग रन करेंगे तो आपको आएगी अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हो, जैसे ये जो केस है इसके अंदर जो डैश है वो आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, तो उस केस में आपको डबल कोट आपको इस की के अंदर कंपलसरी आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आउटपुट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंपली यहाँ पे मतलब डबल कोट सिंगल कोट यहाँ पे ऐड कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट, और इसका अगर हम लोग टाइप निकाले तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल तो इसके अंदर हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की और वैल्यू डिफाइन करना, तो ये टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग क्लासेस, खुद के क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका हम लोग अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वो वाला एपिसोड फ्यूचर वाले जो आगे आने वाले एपिसोड है उसके अंदर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड के अंदर हम लोग ये ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हम लोग और एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको डायनामिक वैल्यू डालना होगा तो उस केस में सिंपल है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, उसमें से आप जो भी रिटर्न करोगे वो इस पर्टिकुलर की के अंदर सिंपली स्टोर हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ डिस्काउंट, और इसके अंदर अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई एक्सप्रेशन हम लोग पास करते हैं, जैसे मैंने कोई कैलकुलेशन किया है तो वो रन टाइम पे कैलकुलेशन होगा, और इसकी जो भी वैल्यू होगा इस वेरिएबल के अंदर सिंपली वो स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो गया कुछ इस तरीके से 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, और ये यहाँ पे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फाइंड की करके मैंने फंक्शन बनाया, और इसमें से हम लोग कोई भी एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी होगा उसके अंदर कुछ डायनामिक वैल्यू हर बार आने वाली, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाओ, और इसमें से आप जो भी रिटर्न करोगे वो इस डायरेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट की जो की है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, तो आप देख सकते हो डिस्काउंट के अंदर यहाँ पे रैंडम स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप डायरेक्टली मतलब प्रॉपर्टी के साथ ही उसके आगे कुछ इस तरीके से आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो रन टाइम पे फंक्शन कॉल करके इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डायनामिकली हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर और एक चीज़ आता है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, प्राइस, मतलब जो भी की है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंपलसरी फिक्स हम लोगों ने लिख दिया है, लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको डायनामिकली की ऐड करना है। तो उस केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज़ किया, और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको जो भी ऑपरेशन करना हो तो इसके अंदर आप कर सकते हो। तो इसमें से आपको जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो इस प्रोडक्ट की बन जाएगी की। तो अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे फिक्स में वैल्यू रख देता हूँ, लेकिन जो की है उसको हम लोग अभी डायनामिक बनाने वाले। तो जैसे अभी आपको पहली बात तो इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके अंदर आप जो चाहो वो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ABC प्लस XYZ में लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं आउटपुट के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक नई की बन गई,
तो ऑब्जेक्ट के अंदर इन शॉर्ट नई की ऐड हो गया जो है ABCXYZ। इन शॉर्ट जो भी आपने इसके अंदर लिखा होगा वो उसका मतलब अलग से की बन जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये जो फंक्शन है वो फंक्शन भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं अभी की क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे की हमारा बन गया रैंडम, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न किया था रैंडम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो की है वो भी आप डायनामिकली ऑब्जेक्ट के अंदर ही, जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसी केस में आप यहाँ पे डायनामिकली की भी डिफाइन कर सकते हो, और जो वैल्यू है वो भी आप डायनामिकली जो चाहो वो वैल्यू आप डायनामिक रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, तो जब हम लोग की डायनामिक रखते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डायनामिक रखते हैं तो उस केस में हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप जो चाहो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में एक्चुअली ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हम लोग इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं तब आपको प्रॉपरली आइडिया आएगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, न्यू प्राइस करके मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं फ़िलहाल रखता हूँ 1000, और इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। और अभी मुझे क्या करना है, तो इसको जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो मैं निकाल देता हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर और अच्छे से आइडिया है। तो मुझे क्या करना है, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मुझे इस ऑब्जेक्ट के इस प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करना है। तो सिंपल है, वो जो ऊपर का वेरिएबल है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता हूँ, और इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो जो प्राइस प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये जो वेरिएबल की वैल्यू थी 1000, वो सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से सिंपल है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो पिछला जो एग्जांपल देखा, यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते थे, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल है वो वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अभी इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसा है, तो जब आपका वेरिएबल का नाम, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। तो अभी वेरिएबल का नाम तो यहाँ पे प्राइस हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे जो प्रोग्राम है, कोड है, उसके अंदर फिलहाल कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो हम लोग को चाहिए था वो प्रॉपरली हो रहा है। मतलब प्राइस के अंदर 1000 था, तो प्राइस की वैल्यू हम लोगों ने प्रोडक्ट जो वेरिएबल था उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो प्राइस है, तो वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो प्राइस के अंदर 1000 यहाँ पे जा रहा है, और प्राइस की भी यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो रही है। तो इन शॉर्ट आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली यहाँ पे रन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर है उन लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम दिखी। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो प्रॉपर्टी है और जो वेरिएबल है, ये दोनों का जो नेम है वो सेम टू सेम है। मतलब हम लोग को यहाँ पे दो बार लिखना पड़ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, तो अगर आपका जो वेरिएबल है उसका जो मतलब जो नाम है और जो प्रॉपर्टी है वो दोनों आपको सेम रखना हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली जो इनिशियलाइजेशन मतलब जो असाइनमेंट वाला पार्ट है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, तो ये जो प्राइस है तो उस नाम का वो वेरिएबल ढूंढने जाएगा, तो उसको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1000, और उसके बाद यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसको वो एज अ की भी बना देगा। तो पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा। तो आप देख सकते हो आपका कोड प्रॉपरली यहाँ पे रन हो रहा है, 1000 वैल्यू यहाँ पे असाइन भी हो जा रहा है, और प्राइस आपकी की यहाँ पे डिफाइन भी हो जा रहा है। इन शॉर्ट जो पुराना सिंटेक्स था जिसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से पहले की लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल असाइन करते हैं, तो उसके बजाय हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मतलब एक ही लाइन के अंदर मतलब एक ही सेंटेंस जो एक ही वर्ड है उसके अंदर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये केस कब पॉसिबल है, जब आपका वेरिएबल और जो प्रॉपर्टी है उसका जो नाम है वो आपको सेम रखना हो, तो वही केस में आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको न्यू प्राइस करके की रखना है तो उस केस में आपको कंपलसरी एक की यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, तो ही आपको न्यू प्राइस आउटपुट के अंदर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली न्यू प्राइस लिखते हो तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो न्यू प्राइस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली न्यू प्राइस लिखा है। मतलब सबसे पहले तो ये नाम का वो वेरिएबल फाइंड करने जाएगा जिसको वो प्रोग्राम के अंदर उसको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको पहले ही अनडिफाइन आ जाएगा। तो जिस केस में आपको प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम जो मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल आप बोल सकते हो, तो वो वेरिएबल का नाम और प्रॉपर्टी का नाम मतलब दोनों सेम होगा, तो उसी केस में आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वाला सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करना है। जैसे हम लोग मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे फंक्शन के बजाय हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता चल ही गया होगा कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, तो जिसमें से जो बेस्ट तरीका है वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तरीका आपको इस केस के अंदर यूज़ करना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया, लेकिन अभी हम लोग को जो इंडिविजुअल उसकी एक एक जो प्रॉपर्टी है, एक एक जो की है, वो अगर आपको एक्सेस करना हो तो क्या सिंटेक्स होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना है, डॉट के बाद आप जो चाहो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो डॉट के बाद जो चाहो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाओ और एक्सेस कर सकते हो। तो इसका जो ऑल सिंटेक्स है, मतलब ये सिंटेक्स आपको यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और डबल कोट के अंदर आप कुछ इस तरीके से की पास करोगे तो भी आपको ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू लैपटॉप, तो वो लैपटॉप आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हम लोग एक्स्ट्रा कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर करते ही नहीं है, तो सिंपल ये जो सिंटेक्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो खास करके ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो की होगा वो हम लोग को डायनामिकली पास करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन में से की रिटर्न हो रहा है। तो इस केस में तो हम लोग यहाँ पे डॉट करके ये फंक्शन तो कॉल नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ये सेम टेक्निक हम लोगों ने अभी सीखा, जहाँ पे हम लोग डायनामिकली की यहाँ पे असाइन कर रहे थे, तो वही टेक्निक हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ करें तो यहाँ पे उसको की मिल जाएगा। तो की मिल गया मतलब यहाँ पे की वैल्यू भी उसको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग को चीज़ें डायनामिक करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी है 1 प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3, तो हर बार तो मैं लिखने नहीं जाऊँगा। तो उस केस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर लूप मैंने चला के यहाँ पे एक एक इंडेक्स मतलब एक एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3, और वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर पहले तो मैंने प्राइस लिखा है, मतलब यहाँ पे प्राइस है इसलिए। उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू थी 1 2 3 वो सिंपल मैंने कॉन्केट कर दिया। इन शॉर्ट यहाँ पे मतलब जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर डायनामिकली वैल्यू पास करना हो तो उस केस में आप ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सिंपल सा ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे डॉट लिखो और उसके साथ जो भी आप प्रॉपर्टी पास करोगे उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और हम लोग यहाँ पे डॉट नेम, तो मतलब जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करोगे उसकी आपको सेपरेटली वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेपरेटली वैल्यू हम लोग को मिल रही है। तो ये जो लेटेस्ट वाला जो सिंटेक्स है, मतलब जो गुड कोड है वो आपको यूज़ करना है। तो जो पुराना जो टेक्निक है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे आपको ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डबल कोट फिलहाल नहीं लिखा है की के अंदर, तो हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है आपको आने वाली है एरर, क्योंकि नेम पहली बात तो इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सप्रेशन मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड सिंपल समझो। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा डबल कोट या फिर सिंगल कोट, और उसके बाद आप सिंपल इसको रन करो तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू सिंपल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, तो इसके अंदर एक्सप्रेशन में बनाता हूँ। जैसे एक वेरिएबल मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं उसका नाम रख देता हूँ सिंपल नाम, वेरिएबल का नाम मैंने नाम रख दिया। तो एक्चुअली इसके अंदर ऐड कर देता हूँ मैं। और अगर आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, तो ये प्रॉपर्टी नेम, तो वो वेरिएबल में यहाँ पे अभी पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल लास्ट में क्या रिटर्न करने वाला है, तो मुझे कुछ की रिटर्न करेगा, और वो की अगर इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगी तो मुझे वैल्यू आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। इन शॉर्ट आपको स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज़ करना है, जब आपको एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़े, आपको फंक्शन कॉल करना है, आपको डायनेमिकली की पास करना है, तो उस केस में आप ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज तो बाकी काफ़ी सिंपल है, डॉट करके प्रॉपर्टी पास करो, अगर प्रॉपर्टी होगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसके अंदर फिलहाल तो हम लोगों ने
मतलब एक एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी हो, जैसे इसके अंदर मल्टीपल कीज हो, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल की फिलहाल ऐड कर देते। तो हर एक की को हम लोग को अगर फॉर लूप से प्रिंट करना होगा तो हम लोग कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे, तो वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके अंदर मल्टीपल सिंटेक्स है, जैसे जो पुराना सिंटेक्स में आपको दिखाऊँ जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट करके एक क्लास हम लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है, जिसके अंदर कीज करके एक फंक्शन है। इसके अंदर आप पास कर सकते हो प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आप पास कर सकते हो। तो इसको हम लोग फिलहाल प्रिंट करते हैं। इसके अंदर हम लोग को क्या आउटपुट के अंदर मिलता है, तो आप देख सकते हो कि आप जब भी ये फंक्शन यूज़ करोगे कीज वाला, तो वो क्या रिटर्न करता है, आपको एरे रिटर्न करता है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी भी कीज होंगी वो कीज का आपको एरे रिटर्न करेगा। तो इसके साथ आप सिंपल यूज़ कर सकते हो फॉर लूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे मतलब जो फॉर ईच वाला जो सिंटेक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी सिंपल है एरे, तो उसके साथ आप डायरेक्टली फॉर ईच वाला सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। तो यहाँ पे कीज तो सिंपल एरे ही है, तो यहाँ पे फॉर ईच वाला जो सिंटेक्स है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग को मिलेगा इंडेक्स कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और console डॉट लॉग। इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट, तो इस केस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के अंदर हम लोग को एक एक की मिलेगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके मैंने फॉर ईच यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको अलग से की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर ईच वाला सिंटेक्स जो है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना जो स्टेटमेंट है वो आपका रिटर्न करता है एरे। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे डॉट लिख के फॉर ईच वाला जो सिंटेक्स है वो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑल टेक्निक है जो आपको फिलहाल यूज़ नहीं करना है। तो जो हम लोग फॉर लूप था जिसके अंदर जो फॉरिन वाला जो सिंटेक्स था खास करके, तो वो हम लोग जनरली यूज़ करते, तो वही सिंटेक्स आपको यूज़ करना है, जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पास करो और इसके अंदर console डॉट लॉग Ctrl+C और Ctrl+V मैंने किया, यहाँ पे पूरी लाइन पेस्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से मतलब जो सिंटेक्स है वो एकदम सिंपल शॉर्ट और स्वीट बन जाता है। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं, तो एक्चुअली इसको मैं कमेंट में रख देता हूँ और फिर से रन करते हैं, तो भी हम लोग को सिंपली वैल्यू मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंटेक्स आप देख सकते हो पुराना सिंटेक्स, मतलब ओल्ड सिंटेक्स आप बोल सकते हो, जिसके अंदर हम लोग को इतना बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ता था। तो वो अभी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास अभी है फॉर इन वाली जो लूप है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक एक की हम लोग को मिलेगी और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उससे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर हम लोग को पूरा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करना हो console डॉट लॉग के अंदर, तो कुछ इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट पास करते हैं। तो हम लोग को पूरा प्रोडक्ट का जो मतलब जेसन फॉर्म आप इसको बोल सकते हो, मतलब जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आप जो स्ट्रिंग टेम्पलेट है उसके अंदर यूज़ करोगे, तो ये स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एपिसोड बना के रखा है। तो स्ट्रिंग वाला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो वो एपिसोड आप पहले देख लो। तो इसके अंदर मैं जैसे लिखता हूँ प्रोडक्ट इज, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला जो टेक्निक है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो इसके लिए आपको मेरा पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन इन शॉर्ट पास कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में मतलब खास करके ये जो इंटरपोलेशन वाला जो टेक्निक है इस केस में क्या होता है, तो ये डायरेक्टली आप इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस केस में अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं जेसन क्लास, जिसके अंदर हम लोग को मिलती है
स्ट्रिंगीफाई करके एक मेथड है वो हम लोग को मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई करके मेथड है, तो इसके अंदर आपको पास करना है ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से देख लो यहाँ पे जेसन क्लास, उसके साथ स्ट्रिंगीफाई करके एक मेथड है, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है। तो आपको आउटपुट के अंदर प्रॉपरली जैसा आपका ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, प्राइस, प्रोसेसर, मतलब जितनी भी की होगी वो प्रॉपरली यहाँ पे जेसन फॉर्म में आपको मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं जेसन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे की के अंदर डबल कोट ऐड हो गया है, वैल्यू के अंदर भी डबल कोट है, तो मतलब जो हर एक जो की है आपकी उसके अंदर ऐड हो गया है डबल कोट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में स्पेशली इसको बोलते हैं जेसन, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक स्पेशल टाइप आप इसको बोल सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग फ्यूचर के अंदर मतलब डीपली तो हम लोग देखने ही वाले, फिलहाल भी आप इसके ऊपर मतलब देख सकते हो कि इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से जेसन फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग फ्यूचर एपिसोड के अंदर पूरा डीपली देखेंगे, खास करके जेसन और जेसन फॉर्मेट, जेसन मतलब जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना, तो वो सब हम लोग फ्यूचर एपिसोड में डीपली देखेंगे। फिलहाल तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और ये जो स्ट्रिंगीफाई वाली जो मेथड मैंने बताई फिलहाल तो आप उसकी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट म्यूटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो होता है म्यूटेशन, मतलब मैं आपको जैसे दिखाऊँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ न्यू प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वही मैं इसके अंदर असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ म्यूटेशन, मतलब चेंज होता रहता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, तो पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर देते हैं console.log न्यू प्रोडक्ट वेरिएबल कोमा करके प्रोडक्ट वेरिएबल। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ और मतलब इसके अंदर मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला है वही सेम टू सेम न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग को सेम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो ये जो वेरिएबल है वो हम लोगों ने इसके अंदर असाइन किया, इसलिए इसके अंदर भी सारे वैल्यू होगी सेम। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट है उसके जो प्राइस है वो हम लोग चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो फिलहाल तो उसकी प्राइस थी 1000 आप देख सकते हो, उसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ 2000, और इसको अभी हम लोग फिर से प्रिंट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को भी प्रिंट करते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, और अभी हम लोग इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो आपका ओरिजिनल वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर प्राइस 1000 मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। उसके बाद हम लोगों ने न्यू प्रोडक्ट के अंदर खाली प्राइस चेंज किया, तो आप देख सकते हो न्यू प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे प्राइस अपडेट हो गया 2000, यहाँ पे न्यू प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वाला नया ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर प्राइस अपडेट हो गया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट प्रिंट किया है उसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया। तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे अपडेट हो गया। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं म्यूटेशन, मतलब अगर आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट असाइन करोगे तो इसका जो वैल्यू है वो इसके अंदर कॉपी होता ही है, उसके साथ इसका जो रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस मतलब आपकी मेमोरी के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर हुआ है उसका मेमोरी लोकेशन इसको इन शॉर्ट मिल जाता है। मतलब दोनों का जो लोकेशन है इन शॉर्ट दोनों एक ही है। तो इसके अंदर चेंज करोगे तो इसके अंदर चेंजेस होगा, इसके अंदर आप चेंजेस करोगे तो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस होने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट म्यूटेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस भी आप इसको बोल सकते हो। तो मैंने जैसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज करोगे तो दूसरे के अंदर चेंज आएगा, दूसरे के अंदर चेंज करोगे तो पहले वाले के अंदर चेंज आएगा। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट जब भी कॉपी करते हैं तो उस केस में हम लोग खास करके रेफरेंस का ध्यान रखते हैं और हम लोग रेफरेंस नया रेफरेंस इन शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रेड
ऑपरेटर, तो उसका सिंटेक्स क्या है, तो स्प्रेड ऑपरेटर आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग स्पेशली आपको पहले तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर जिसके अंदर 3 टाइम हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी कीज होंगी वो यहाँ पे फिर से उसको रख देगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट आगे और पीछे लगाया, मतलब आपका एक यहाँ पे फ्रेश और नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर वैल्यू, खाली वैल्यू कॉपी होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, मतलब जो मेमोरी लोकेशन है, वो इसके अंदर कॉपी नहीं होगा। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, तो आपको आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है उसका आपको आइडिया आएगा। तो इसके अंदर भी डैश डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर भी डैश, और इसको अभी हम लोग फिर से रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर तो कुछ भी मतलब नया नहीं है, इसके अंदर भी प्राइस 1000, इसके अंदर भी 1000। जो नया ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका न्यू प्रोडक्ट तो अपडेट हो गया 2000 से, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट वेरिएबल था उसके अंदर अभी भी 1000 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हम लोगों ने न्यू प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किया, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया स्प्रेड ऑपरेटर, और हम लोगों ने एक फ्रेश नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला सिंटेक्स आप ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको फिलहाल आप यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हो, और ये जो सिंटेक्स मैंने आपको सिखाया इसकी आपको तुरंत कर लेना है प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर हम लोग को नई की अगर ऐड करना हो तो वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो फिलहाल इसके अंदर तो 3 ही की है, तो नई की अगर ऐड करना हो तो सिंपल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद डॉट, और उसके बाद जो चाहो वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं प्रॉपर्टी रैम। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैपटॉप का नाम है, प्राइस है, प्रोसेसर है। अभी हम लोग उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं एक नई प्रॉपर्टी, हम लोग ऐड करना चाहते हैं जो है रैम। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फिलहाल 4 GB, और इसको हम लोग console.log और प्रोडक्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐड करने से पहले भी हम लोग प्रोडक्ट को प्रिंट करके देखते हैं, और इसके अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूँ ये रहा हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये रहा हमारा अपडेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे नई की ऐड कर दिया रैम। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, नेम, प्राइस और प्रोसेसर। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अपडेट किया, और उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल हमारी प्रॉपर्टी ऐड हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो पुराना सिंटेक्स है जहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट के अंदर कुछ इस तरीके से भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होने वाला है। लेकिन आपको ये टेक्निक फिर से यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे डॉट लिखो और आपका जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसके अंदर और एक सिचुएशन है, जैसे मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, तो उसको अगर आप यहाँ पे फिर से रीअसाइन करोगे तो मतलब उसकी वैल्यू इन शॉर्ट यहाँ पे हो जाएगी अपडेट। तो इस केस में जो की है वो फिर से ऐड नहीं होगा, की ऑलरेडी था, तो इस केस में हो जाएगा अपडेट। लेकिन ये जो रैम है वो की यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वो डिफाइन भी हो जाएगा, और यहाँ पे उसके अंदर न्यू वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ इस तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 अपडेट हो गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने देखा की वैल्यू मतलब की के अंदर आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन भी एक टाइप ही होता है, तो जो की है उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली फंक्शन कुछ इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पैरामीटर होंगे, उसके खुद की बॉडी होगी, उसके अंदर मतलब जो वैल्यू जो भी कोड आपको करना हो वो कोड आप इसके अंदर कर सकते हो। और ख़ास करके आपको इसके अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, अदरवाइज फिर उसके अंदर अनडिफाइन और मतलब आपको एरर भी आ सकती। तो कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट की के अंदर आप फंक्शन असाइन करोगे तो ये जो की है वो आपका बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका
मेथड। तो आप देख सकते हो हम लोग जो की कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट और उसके बाद की, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है प्राइस, तो उसी तरीके से जो की है उसको हम लोगों ने बना दिया है मेथड, मतलब फंक्शन बना दिया है। तो उसको एज आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हो और उसके अंदर खुद की उसकी मेथड भी आप बना सकते हो। तो ये जो मेथड है इसके अंदर ये बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो अगर आपको एक्सेस करना हो तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से दिस कीवर्ड भी आप एक्सेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिस यूज़ किया है, डॉट प्राइस। तो ये जो प्राइस है 5000 वो डायरेक्टली आप ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। और आप ये जो फंक्शन है इसके अंदर जितने चाहो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल तो एक पैरामीटर है जो है परसेंटेज, तो वो मैंने यहाँ से एज अ वैल्यू पास किया है, तो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट आपका कैलकुलेट होगा। और जब भी आप ये डिस्काउंट फंक्शन कॉल करोगे तो आपको डिस्काउंट वाली जो वैल्यू है वो इन शॉर्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप देख सकते हो मैंने रेड यहाँ पे उसका कलर दिया है। तो ये टेक्निक, मतलब ये जो सिंटेक्स है ये इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन आपने लिखा है तो वो भी आप निकाल सकते हो और इसके अंदर डायरेक्टली आप यहाँ पे नाम लिखो, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर उसकी बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे की और फंक्शन, यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे फंक्शन, ऐसे अलग अलग लिखने की आपको ज़रूर नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अभी हम लोगों ने शॉर्ट जो प्रॉपर्टी देखा जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइस देखा था, तो वही जो रूल्स है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे मेथड ऐड करते हैं डिस्काउंट और इसके अंदर फंक्शन। तो पहले तो पुरानी टेक्निक हम लोग देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो इसके अंदर फिलहाल तो मैं डायरेक्टली 1000 रिटर्न कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे इसलिए। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होता है आउटपुट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट और उसके आगे यहाँ पे दिख रहा है आपको फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी बॉडी आप यहाँ पे आउटपुट के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि वो है फंक्शन। तो उसको अगर आपको कॉल करना होगा तो वो मेथड बन गया, फंक्शन बन गया, तो उसको आपको करना पड़ेगा कॉल। तो कॉल करने के लिए जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन ब्रैकेट लिखो, तो इसके अंदर तो फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ से भी आपको पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इसको फिर से रन करते हैं तो यहाँ पे मेथड कॉल होगी और इसके अंदर से हम लोगों ने 1000 रिटर्न किया तो वो आपका आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे मतलब कोई भी आप प्रॉपर्टी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने फिलहाल तो नेम रिटर्न किया तो आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा लैपटॉप। तो फिलहाल हम लोग इसके अंदर काउंट करने वाले डिस्काउंट टेस्ट, तो इसके अंदर मैं परसेंटेज पास करूँगा। जैसे मैं परसेंटेज फिलहाल पास करता हूँ 10 और उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और इसको हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो आपका प्राइस होगा उसके ऊपर 10% डिस्काउंट लगा तो आपको मिला डिस्काउंट 100। तो कुछ इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेथड डिफाइन कर सकते हो और इसको इन शॉर्ट आप फंक्शन भी बोल सकते हो। तो हम लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट के अंदर खास करके लिखा है तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। तो इसको आप स्पेसिफिकली मेथड वर्ड से भी आप इसको कॉल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मेथड डिफाइन कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्निक है इसके अंदर आपको फंक्शन और कॉलन ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे मेथड का नाम, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, पैरामीटर पास करो और यहाँ पे बॉडी डिफाइन आप कर सकते हो। और इसको हम लोग रन करते हैं तो आपका कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्राइस है उसके केस में जैसे मैंने बोला वेरिएबल का नाम और प्रॉपर्टी का नाम आपको सेम रखना हो तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर सकते हो। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, डायरेक्टली आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। आपको अलग से वेरिएबल मतलब प्रॉपर्टी डिफाइन करो, कॉलन लिखो, फिर फंक्शन लिखो, वो सब आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, डायनेमिक की हम लोग रख सकते हैं, उसी के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन पास करके, फंक्शन पास करके वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग डायनेमिकली कुछ इस तरीके से मेथड हम लोग बना सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट की अभी आपको फिलहाल कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग फ्यूचर जो हम लोग
सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वेबसाइट हम लोग डेवलप करेंगे, उसके अंदर हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले। ऑब्जेक्ट डिफाइन करना, उसके अंदर से प्रॉपर्टी एक्सेस करना, तो तब आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए आपको ये बेसिक चीज़ें मैं फ़िलहाल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में यूज़ करने वाले, लेकिन उससे पहले आपका जो बेसिक्स है वो आपका होना चाहिए क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो खास करके जो ऑब्जेक्ट कॉपी हम लोगों ने किया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो वो भी आपको खास करके ध्यान रखना है। तो वो भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो भी आपको सिखाया उसकी आपको कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड वो सब काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।